अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग का एक टॉपिक। हमने ऑलरेडी JKSSB फीमेल सुपरवाइज़र का जो के सिलेबस में जो मैथमेटिक्स हैं वो सारे चैप्टर्स हमने फिनिश किए हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग का पोर्शन। ठीक है, रीजनिंग में मैंने ऑलरेडी एक टॉपिक करवा रखा है। उसमें कुछ एक चैप्टर जो है ब्लड रिलेशंस का जो चैप्टर है वो मैंने करा रखा है। उसमें कुछ टॉपिक्स है अभी पेंडिंग, वो हम बाद में करेंगे। और आज से हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्शन सेंस। ठीक है, ये रीजनिंग का एक टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अगर आपको इसमें एक बार टाइम इन्वेस्ट करना है बस, उसके बाद ये इसमें से जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जिस भी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, आपको आप वो अच्छे से कर सकते हो। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप ये सीरीज़ मेरी फॉलो करोगे, रीजनिंग की सीरीज़ या मैथमेटिक्स की सीरीज़, फिर एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आराम से कर सकते हो वो। और ये जो डायरेक्शन सेंस का ये चैप्टर है, इसका एक पार्ट 1 है और इसमें हम बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है डायरेक्शन के बारे में वो भी आज अच्छे से सीख के जाएगा, और जिसको थोड़ा सा पता है उसका भी आज कंसेप्ट स्ट्रांग होगा। तो विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। देखिए, डायरेक्शन सेंस चैप्टर नाम से ही पता चल रहा है कि क्या है, इसमें डायरेक्शन हमें यूज़ करनी है। ठीक है, पहले मैं आपको बना देता हूँ थोड़ा सा। देखिए, ये हम ऐसे डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे हम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, एक तो हो गई वो डायरेक्शंस जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये जो जियोग्राफी के डायरेक्शंस है ना, इसको आपको उन डायरेक्शंस के साथ मिक्सअप नहीं करना है। ये जो डायरेक्शन है, अगर आपको वो डायरेक्शन पता भी नहीं होंगी, उससे आपका ये चैप्टर जो है वो इफेक्ट नहीं होगा। आपको सिंपल याद रखना है, जब आप डायरेक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको ऐसे ये वाला क्रॉस बनाना है। ठीक है, ये प्लस का साइन आपको बनाना है, और प्लस के साइन में जो ऊपर वाला है इसको आप नॉर्थ रखोगे, NORTH, नॉर्थ, इसको आप रखोगे। और नीचे वाले को आप, इस डायरेक्शन को आप क्या रखोगे, साउथ डायरेक्शन। आपकी जो लेफ्ट साइड वाली डायरेक्शन होगी, यानी कि ये वाली डायरेक्शन, इसको आप वेस्ट रखोगे। और जो आपके राइट साइड वाली डायरेक्शन होगी उसको आप रखोगे ईस्ट। ये आपको ध्यान रखना है जब आप डायरेक्शन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। क्या बोला मैंने आपको, जो ये वाली डायरेक्शन है, ऊपर वाली डायरेक्शन, इसको आपको रखना है नॉर्थ। जो नीचे वाली डायरेक्शन है इसको आपको रखना है साउथ। और जो लेफ्ट वाली डायरेक्शन है इसको आपको रखना है वेस्ट। और जो आपके राइट साइड वाली डायरेक्शन होगी उसको आपको रखना है ईस्ट। ठीक है, ये 4 डायरेक्शन हो गई, मेन डायरेक्शंस। अब जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन आएगी, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन आएगी उसको हम कहेंगे नॉर्थ ईस्ट। क्या कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट। ये एक ओ डायरेक्शन आ गई। आपको खुद पता चल जाएगा कि ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है। जो यहाँ पे लाई करेगी वो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में लाई करेगी, तो मैं उस डायरेक्शन को नाम दूंगा क्या, नॉर्थ प्लस ईस्ट, यानी कि नॉर्थ ईस्ट। इसी तरह आप गेस कर सकते हो, जो डायरेक्शन साउथ और ईस्ट के बीच में होगी उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम देते हैं साउथ ईस्ट का नाम। और जो डायरेक्शन साउथ और वेस्ट के बीच में होगी उसको हम किस नाम से बोलते हैं, साउथ वेस्ट। ठीक है, और सिंपली ऐसे ही जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में डायरेक्शन होगी उसको हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। इसको आप जल्दी से नोट कीजिए। मैंने क्या कहा, मैंने कहा जो जियोग्राफी के डायरेक्शंस हैं उनको आप भूल जाइए, उनको आपको याद नहीं रखना है। इस चैप्टर में आपको वो डायरेक्शंस नहीं पढ़ने हैं, आपको सीधा करना है। आपको डायरेक्शन का क्वेश्चन आएगा, आपको सीधा ये वाला, ये जो प्लस है ये बनाना है। प्लस की ऊपर तरफ जो डायरेक्शन होगी वो होगी नॉर्थ वाली डायरेक्शन, नीचे वाली डायरेक्शन होगी साउथ वाली डायरेक्शन।
इस प्लस के लेफ्ट साइड जो डायरेक्शन होगी वो होगी वेस्ट की डायरेक्शन, और इस प्लस के राइट साइड जो डायरेक्शन होगी वो होगी ईस्ट की डायरेक्शन, ठीक है। और जो बीच वाली डायरेक्शन है इनको मैंने ऑलरेडी आपके साथ नाम शेयर किया है कि ये नाम क्या होते हैं। ये सिंपल है, एक बेसिक कंसेप्ट है डायरेक्शंस का। और इसी डायरेक्शन पे और इसी मतलब ये जो मैंने यहाँ पे बनाया ना, इसी पे है पूरा डिपेंडेंस। हमारा चैप्टर जो है वो सारा इसी पे डिपेंडेंट है, इस डायरेक्शन पे, इस प्लस पे। तो इसको आप जल्दी से नोट कीजिएगा। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उससे आपका जो मतलब कंसेप्ट है वो और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, टाइप तो मैंने खुद बनाए हैं, ठीक है। ये जो टाइप है इनको मैंने खुद टाइप नाम दिया है, यानी कि आपकी आसानी के लिए मैंने इनको अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया है। फिर जब सारे टाइप्स को मिला के एक मिक्सअप क्वेश्चन आएगा, आप वो भी इजीली कर सकते हो। मैंने एक एक कंसेप्ट पे एक एक टाइप का क्वेश्चन अलग अलग लगाया है, 2-3 क्वेश्चन, ठीक है। एक टाइप के क्वेश्चन पे 2-3 क्वेश्चन, फिर दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे 2-3 क्वेश्चन। उसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो मिक्सअप होते हैं, ठीक है। इन्हीं टाइप के मिक्सअप होते हैं, ठीक है। टाइप 1 के हम क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखते हैं, ठीक है। आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए आप। क्वेश्चन में क्या दिया है? ए मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ एंड देन टर्न्स वेस्ट towards west. After walking 3 kilometer, he turns to the north and walks 5 kilometer. In which direction is he from the starting point? देखिए, अब जो ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, डायरेक्शन सेंस में कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। या तो आपको देखिए टाइप ऑफ क्वेश्चंस, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस, या तो आपको दिया होगा कि आप डिस्टेंस मेजर कीजिए, स्टार्टिंग पॉइंट से, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। या तो आपको दिया होगा इन विच डायरेक्शन इज ही या शी फेसिंग नाउ, वो किस डायरेक्शन में है, अब लास्ट में वो किस डायरेक्शन की तरफ फेस कर रही है या कर रहा है। और यहाँ तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इन विच, या आप लिखिए साथ साथ लिखिए, इन विच डायरेक्शन इज ही और शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ये मेन क्वेश्चंस है जो आपसे पूछे जाते हैं किसमें, डायरेक्शन सेंस वाले क्वेश्चंस में। देखिए, ये 3 टाइप के क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखने हैं कि किसी भी क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है, या ये वाला पूछा जा सकता है, या ये वाला पूछा जा सकता है। अब हम इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, अपने क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए, मैंने क्या कहा आपको, जब भी आपके पास डायरेक्शन सेंस वाला क्वेश्चन आए, पहला जो काम करना है आपको ये प्लस का साइन बनाना है, साइड में बनाना है प्लस का साइन। मैंने क्या कहा, प्लस के बाद ऊपर वाले को नॉर्थ लिखेंगे, नीचे वाले को साउथ लिखेंगे, जो लेफ्ट साइड है उसको वेस्ट लिखेंगे, इसको लिखेंगे ईस्ट। ये आपने डायरेक्शन बना ली है। अब ये डायरेक्शन बनाने का फ़ायदा क्या है? अगर आप किसी भी पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो, अगर आपको बोला है क्वेश्चन में कि आपको वेस्ट की तरफ जाना है, तो आप राइट की तरफ जाओगे। अगर आपको क्वेश्चन में बोला है कि अगर आपको क्वेश्चन में बोला है कि आपको ईस्ट की तरफ जाना है, तो आप राइट साइड जाओगे। अगर आपको क्वेश्चन में बोला है कि आपको वेस्ट की साइड जाना है, तो आप लेफ्ट साइड जाओगे। इसी तरह नॉर्थ के लिए ऊपर की तरफ जाएंगे, और साउथ के लिए नीचे की तरफ जाएंगे। तो ये पहला टास्क जो है, ये हमको ये बनाना है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हमें करना है, क्वेश्चन देखिए, अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। ये पहले इसने क्या किया, ये साउथ की तरफ गया। अब ये यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे खड़ा है, अब ये साउथ की तरफ जा रहा है। तो साउथ की तरफ ये किस साइड जाएगा? ये राइट साइड जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, या नीचे की तरफ जाएगा? आप बोलोगे साउथ तो नीचे की तरफ है, ये मैंने साउथ बनाया है, तो ये नीचे की तरफ जाएगा यहाँ तक। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 5 किलोमीटर। ये 5 किलोमीटर चला, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 किलोमीटर। ये हमने पहली लाइन को सॉल्व किया। उसके बाद देन टर्न्स टुवर्ड्स वेस्ट, फिर ये किसकी तरफ घूमा, किस डायरेक्शन की ओर घूमा? ये वेस्ट की तरफ घूमा। अब आप मुझे बताइए, अगर ये वेस्ट की तरफ घूमा है, तो क्या ये
राइट साइड घूमा होगा या लेफ्ट साइड घूमा होगा? आप सीधे बोलोगे ये लेफ्ट साइड घूमा होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड ही मतलब इस साइड घूमा होगा, लेफ्ट साइड घूमा होगा। तो क्योंकि लेफ्ट साइड ही क्या है, वेस्ट है, तो ये इस साइड घूमा होगा क्योंकि यही वेस्ट है। ठीक है। आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर्स, इसके बाद जब ये वेस्ट की तरफ घूमा उसके बाद इसने क्या किया, 3 किलोमीटर कवर किए। इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा 3 किलोमीटर से। उसके बाद यहाँ तक हमने फिनिश कर लिया है। ही टर्न्स टू द नॉर्थ, उसके बाद इसने मतलब किसकी तरफ, किस डायरेक्शन की तरफ टर्न किया, नॉर्थ की तरफ। यानी कि आप बोलोगे नॉर्थ तो ऊपर ऊपर वाली डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। कितना, 5। देखिए अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये भी देखिए ये भी 5 है और यहाँ पे भी ये ऊपर की तरफ जाएगा और 5 जाएगा। यानी कि ये दोनों लाइंस क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी ये 5 किलोमीटर चल रहा है, यहाँ पे ये 5 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्या, नॉर्थ की तरफ गया, कितने किलोमीटर कवर किए, 5 किलोमीटर। ठीक है, ये लाइन और ये लाइन आपस में सेम है। ठीक है, यहाँ तक हम आ गए हैं। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब मैंने क्वेश्चन बोला था आपको 3 टाइप के क्वेश्चन बोल सकता है वो। अब इसने उन्हीं 3 टाइप के क्वेश्चन में से एक टाइप पूछा है कि आप मुझे बताइए कि स्टार्टिंग पॉइंट से, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इससे वो किस डायरेक्शन में है। देखिए स्टार्टिंग पॉइंट पे मैं डायरेक्शन बनाता हूँ, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इस पे मैं डायरेक्शन बनाता हूँ। यहाँ से ऊपर की तरफ एक डायरेक्शन है, इस साइड की तरफ एक डायरेक्शन है, इस साइड की तरफ एक डायरेक्शन है और नीचे की तरफ एक डायरेक्शन है। ये आपको समझाने के लिए, ठीक है, आपको बनानी नहीं है, आपको खुद समझ आ जाएगा। जब आप एक बार समझ जाओगे ना फिर आप खुद कर सकते हो बिना बनाए। देखिए स्टार्टिंग पॉइंट से ये नॉर्थ है, जैसे यहाँ पे हमने बनाया, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। अब जो ये बंदा निकला था, ठीक है, ये जो मैन निकला था वो लास्ट में यहाँ तक पहुँचा, और ये जो पॉइंट है जहाँ पे लास्ट में खड़ा है, ये स्टार्टिंग पॉइंट के किस डायरेक्शन में है? आप बोलोगे सीधा का सीधा वेस्ट डायरेक्शन में है ये। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, वेस्ट डायरेक्शन। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सिंपल से सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊँ, और देखिए इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है लेकिन समझाने में टाइम लगता है। जब आप एक बार सीख जाओगे तो फिर ये सेकंडों का खेल है, 30 सेकंड, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड इसमें लगेंगे, ऐसे क्वेश्चन में लगेंगे, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। अब हम करते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन। जिसको समझ आ गया है वो इस क्वेश्चन को ट्राई करेगा, और जिसको समझ नहीं आएगा वो अब देखेगा, उसको अब और क्लियर होगा। देखिए पहले डायरेक्शन का क्वेश्चन देखा आपने एग्जाम में। पहली बात क्या करनी है आपको, साइड में ये बनाना है, डायरेक्शन का ये बनाना है। यहाँ पे हम बनाएंगे नॉर्थ ये है, साउथ ये है, वेस्ट ये है, ईस्ट ये है। ये मैंने अपने रेफरेंस के लिए बनाएंगे हम। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। अ मैन वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 10 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट। यहाँ पे मैं एज्यूम करूँगा कि यहाँ से इसने स्टार्ट किया है ईस्ट की तरफ, यानी कि इसने इस तरफ, ये इस तरफ चला होगा। कितना चला होगा, 10 किलोमीटर। ठीक है, ये 10 किलोमीटर है। तो उसके बाद ये वाला पोर्शन खत्म। एंड देन टर्न्स टू द साउथ, उसके बाद इसने साउथ की तरफ रुक किया, यानी कि साउथ की तरफ ये टर्न किया। साउथ की तरफ क्या ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा? आप बोलोगे साउथ तो नीचे की तरफ होता है, यानी कि इसने नीचे की तरफ टर्न किया होगा। तो कितना चला है, 5 किलोमीटर चला है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा बनाता हूँ। 5 किलोमीटर चला है ये साउथ की तरफ, 5 किलोमीटर। उसके बाद यहाँ तक हमने किया है। देन टर्न्स टू द साउथ एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। उसके बाद क्या किया है, देन वॉक्स 10 किलोमीटर टू ईस्ट। उसके बाद इसने 10 किलोमीटर चला, किसकी तरफ, ईस्ट की तरफ। देखिए ईस्ट इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, आप सीधे बता सकते हो। ईस्ट तो इस तरफ है, तो मैं लिखूंगा ईस्ट इस तरफ है, तो ये इस तरफ कितना चला है, 10 किलोमीटर। देखिए यहाँ पे भी 10 किलोमीटर है, यहाँ पे भी ये 10 किलोमीटर चला रहा है, यानी कि चल रहा है, यानी कि ऊपर वाली और नीचे वाली लाइन को हमें सेम रखना है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। बाकी आप जितना बड़ा कर सकते हो उतना बड़ा करो, मतलब वो मैटर नहीं करता है। जब भी सेम आए या
हमें मतलब डिस्टेंस निकालना हो, जो कि हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे, तो उन क्वेश्चंस में हमें ध्यान रखना होता है कि जो मतलब अगर 10 किलोमीटर दिया है तो 10 किलोमीटर को मैं बड़ा बनाऊंगा, अगर उस 4 किलोमीटर दिया है तो 4 किलोमीटर वाले को मैं उससे छोटा बनाऊंगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, मतलब ध्यान में रखना है। ठीक है, ठीक है। आपने 10 किलोमीटर चला, उसके बाद 5 किलोमीटर चले, उसके बाद फिर से 10 किलोमीटर चले, तो ये 10 किलोमीटर, लास्ट में आप यहाँ पे हो, स्टैंड हो। ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हो लास्ट में। अब क्या करना है, अब आप क्वेश्चन देखिए, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब आपको बताना है कि कितना वो दूर है स्टार्टिंग पॉइंट से और किस डायरेक्शन में है। पहले हम डायरेक्शन निकालेंगे, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने डायरेक्शन निकाली। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसकी हम डायरेक्शन देखते हैं। देखिए, ये हमने प्लस बनाया, प्लस के ऊपर ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। अब ये लास्ट में यहाँ पे खड़ा है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट के किस डायरेक्शन में है। आप बोलोगे साउथ वाली डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन तो हमें निकली साउथ। ठीक है, अब हमें डिस्टेंस निकालनी है कि वो अपने जो स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर है। देखिए, ये 5 किलोमीटर है, यहाँ पे 5 किलोमीटर है, ये यहाँ पे 5 किलोमीटर है, तो जितना यहाँ पे होगा उतना ही यहाँ पे भी होगा, यानी कि यहाँ पे भी 5 किलोमीटर ही होगा, क्योंकि ये दोनों भी सेम है आपस में, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। तो 5 किलोमीटर साउथ की तरफ होगा ये स्टार्टिंग पॉइंट से। किस ऑप्शन में है 5 किलोमीटर साउथ? 5 किलोमीटर साउथ ऑप्शन नंबर बी में है। आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। देखिए, जिनको समझ आ गया है वो इस वाले क्वेश्चन को खुद ट्राई करेंगे। ठीक है, वो इस वाले क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करेंगे, ये आपके लिए क्या रहेगा, ये आपके लिए रहेगा होमवर्क। ठीक है, सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये क्वेश्चन, ईजी है। इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में मिलेंगे ही नहीं, लगभग, क्योंकि ये ईजी टाइप का क्वेश्चन है। अब हम टाइप 2 पे चलते हैं। ठीक है, अब आपको एक कंसेप्ट सीखना है, सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। देखिए, मैंने क्या कहा आपको, ये डायरेक्शंस है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, और इनके बीच में भी आपस में डायरेक्शन है। अब क्या है, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे चल रहा हूँ, मैं नॉर्थ वाली डायरेक्शन में चल रहा हूँ, अब अगर मैंने राइट टर्न लिया, अब आपको अभी तक आपको क्वेश्चन में दिया था कि वो साउथ की तरफ गया, वो नॉर्थ की तरफ गया, वो वेस्ट की तरफ गया। अब जो मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा उनमें आपको डायरेक्शन नहीं दी होगी, उनमें आपको दिया होगा पहले डायरेक्शन, पहले तो डायरेक्शन दी होगी कि एक बंदा जो है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, उसके बाद वो अपने राइट की तरफ घूमा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। देखिए, अगर मैं नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ तो मेरा ये जो ये वाली डायरेक्शन होगी ये मेरा राइट होगा, और ये वाली डायरेक्शन होगी ये मेरा लेफ्ट होगा। सीधी बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये राइट है ये लेफ्ट है, ये नॉर्थ के केस में। अब अगर मैं साउथ की तरफ जा रहा हूँ, यानी कि मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, साउथ की तरफ, अब सिचुएशन चेंज होगी। ये जो पहले लेफ्ट था ना नॉर्थ के केस में, ये जो राइट था ना नॉर्थ के केस में, ये अब लेफ्ट बनेगा, और ये जो लेफ्ट था नॉर्थ के केस में, ये अब क्या बनेगा, राइट। अब आप बोलोगे कि कैसे बना। देखिए, आप सीधा खड़े रहिए, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में आप सीधा हो, नॉर्थ की डायरेक्शन में आप फेस कर रहे हो। ठीक है, आप इमेजिन करो कि आप नॉर्थ की डायरेक्शन में फेस कर रहे हो, तो आपका जो राइट साइड है वो ये है, लेफ्ट साइड आपका जो राइट साइड है वो ये है, और लेफ्ट साइड ये है। अब आप घूम गए, अब आप पूरा घूम गए, अब आपका फेस इस तरफ है, इस तरफ आपका फेस है, तो इस टाइम आपका जो राइट हैंड होगा वो इस तरफ होगा, और लेफ्ट हैंड होगा वो इस तरफ होगा। ठीक है, अब आप सीधा याद रखिए, अगर मैं नॉर्थ की तरफ जा रहा हूं तो जो राइट है वही मेरा भी राइट होगा, और जो लेफ्ट है वही मेरा भी लेफ्ट होगा। लेकिन अगर मैं साउथ की तरफ जा रहा हूं, जो राइट है वो मेरा क्या होगा, लेफ्ट होगा, और जो लेफ्ट है वो मेरा क्या होगा, राइट होगा। इससे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, मैं आपको बोलता हूं कोई बंदा जो है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, देन टर्न्स टूवर्ड्स राइट। वो आप बोलोगे नॉर्थ, ये बंदा खड़ा है ये पहले नॉर्थ की तरफ जाएगा, ये नॉर्थ की डायरेक्शन है। ठीक है, अब ये राइट की तरफ टर्न कर रहा है, आप बोलोगे सीधा राइट, ये वाली डायरेक्शन है, तो यहाँ पे वो पहुँच गया। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बोलता हूँ,
दूसरा क्वेश्चन क्या बोला मैंने, एक पर्सन जो है वो साउथ की तरफ जा रहा है एंड देन टर्न्स राइट, फिर वो राइट की तरफ घूमा। आप बोलो कि ये बंदा खड़ा है साउथ की तरफ जा रहा है, यानी कि ये नीचे की तरफ जा रहा है। अब ये राइट घूम रहा है, जो मैं मुझे सामने दिख रहा है मेरा राइट तो ये है, लेकिन ये इस टाइम साउथ की तरफ है, तो ये इस तरफ नहीं घूमेगा, ये इस तरफ घूमेगा। आई होप आप सभी को समझ आ रहा है होगा। देखिए आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप पहले इस डायरेक्शन में खड़े हो और आप जब घूम रहे हो तो आपकी जो ये डायरेक्शन होगी वो चेंज होगी। पहले आपका राइट हैंड इस तरफ था, लेफ्ट हैंड इस तरफ था। अब जब आप घूम गए तो आपका राइट हैंड इस तरफ है, लेफ्ट हैंड इस तरफ है। समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आई होप आप सभी समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ये तो है नॉर्थ और साउथ के केस में, राइट और लेफ्ट, ठीक है। आपको राइट और लेफ्ट घूमना आना चाहिए, ठीक है। ये मैंने नॉर्थ और साउथ की तरफ, नॉर्थ और साउथ का बोला आपको। अब आपको बोला होगा क्वेश्चनर ने कि मैं गोइंग, ए मैन गोइंग टू वेस्ट देन टर्न्स राइट, ठीक है। अब वेस्ट की तरफ जा रहा है, आपको पता है ये नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। अगर कोई बंदा यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, उसको वेस्ट की तरफ जाना है, यानी कि उसको इस तरफ जाना है, तो वो इस तरफ जा रहा है। अब जो उसको, अब उसको राइट की तरफ जाना है, ठीक है। अब उसको राइट की तरफ जाना है। अब आप इमेजिन कीजिए कि आप इस तरफ फेस कर रहे हो, आप इस तरफ फेस कर रहे हो, तो आपका जो राइट हैंड होगा वो इस तरफ होगा और लेफ्ट हैंड होगा वो इस तरफ होगा, यानी कि आपका राइट यहाँ पे होगा, लेफ्ट यहाँ पे होगा। अगर आपको राइट की तरफ घूमना होगा तो ऊपर जाएंगे, अगर लेफ्ट की तरफ घूमना होगा तो नीचे जाएंगे। ये किस केस में, वेस्ट के केस में, जब आप वेस्ट की तरफ फेस कर रहे हो। अगर अब आप ईस्ट की तरफ फेस कर रहे हो, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, मैं ईस्ट की तरफ जा रहा हूँ। अब आप खुद को इमेजिन कीजिए कि मैं, मतलब आप थोड़ा सा राइट टिल्ट कीजिए, फिर आप देखिए कि आपका जो राइट हैंड है वो इस तरफ आएगा, लेफ्ट हैंड जो है वो इस तरफ आएगा। अब आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो और ऐसे भी याद रख सकते हो, मतलब इमेजिनेशन से भी याद रख सकते हो। तो जो मेरा राइट होगा वो इस तरफ होगा, राइट डायरेक्शन, और लेफ्ट जो होगा वो मेरा इस तरफ होगा। अब मैंने क्या कहा, जब हम नॉर्थ की तरफ फेस करते हैं, जब हम नॉर्थ की तरफ फेस करते हैं, कि मैं उसको इरेज करता हूँ, फिर आप जिसको ये इमेजिनेशन वाला पार्ट समझ नहीं आया वो डायरेक्ट याद रखेगा, आपको याद रखना ही होगा, ठीक है। देखिए अगर आप नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हो, नॉर्थ फेसिंग, तो जो आपका राइट होगा, अगर आपको राइट की तरफ घूमना होगा तो आपको क्या करना होगा, आपको वेट, आपको क्या करना होगा, देखिए नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट, तो आपको ईस्ट की तरफ घूमना होगा। और अगर आपको लेफ्ट की तरफ बोला होगा उसने घूमने को, तो आपको क्या करना है, वेस्ट की तरफ घूमना है। दूसरा, अगर आप साउथ फेसिंग हो, अगर आप साउथ की तरफ फेस कर रहे हो, तो राइट के लिए आपको क्या करना होगा, वेस्ट की तरफ घूमना होगा, और लेफ्ट के लिए आपको क्या करना होगा, ईस्ट की तरफ घूमना होगा। ये उन बच्चों के लिए जिनको ऐसे समझ नहीं आया कि मतलब जो मैंने अभी तक बोला, तो उनको डायरेक्ट याद रखना होगा, ठीक है। तीसरी बात, अगर आप वेस्ट की तरफ फेस कर रहे हो तो आपको क्या करना है, राइट जो होगा, आपको राइट घूमने के लिए आपको क्या करना होगा, नॉर्थ की तरफ घूमना होगा, और लेफ्ट की तरफ घूमने के लिए आपको क्या करना होगा, साउथ की तरफ घूमना होगा। फोर्थ, अगर आप ईस्ट की तरफ फेस कर रहे हो तो आपको राइट घूमने के लिए क्या करना होगा, राइट घूमने के लिए साउथ की तरफ आपको घूमना होगा, और लेफ्ट घूमने के लिए क्या करना होगा, नॉर्थ की तरफ आपको घूमना होगा, ठीक है। जिन बच्चों को ये समझ नहीं आया, ये इमेजिनेशन वाला कंसेप्ट समझ नहीं आया, यानी कि जो मैंने अभी तक बोला आपको कि कैसे आप मतलब राइट घूमोगे, कैसे आप लेफ्ट घूमोगे, अगर उनको समझ नहीं आया, जिनको भी ये समझ नहीं आया, वो ये नोट करेंगे, वो याद रखेंगे एज इट इज़। और फिर जब आप क्वेश्चन करोगे ना, फिर आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद डेवलप होगा कि मुझे लेफ्ट घूमना है तो किस तरफ घूमना है, राइट घूमना है तो किस तरफ घूमना है, ठीक है। ये राइट लेफ्ट वाला कॉन्सेप्ट हमने कर लिया है। अब इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। देखिए पहले आप क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्या टास्क होता है, हम यहाँ पे डायरेक्शन बनाएंगे, नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट, वेस्ट और ईस्ट।
अ पर्सन इज गोइंग टू साउथ डायरेक्शन एंड वॉक्स 10 किलोमीटर। एक कोई बंदा जा रहा है वेस्ट डायरेक्शन में। अगर ये बंदा यहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो अब आपको पता है कि वेस्ट नीचे की तरफ है, कितना चल रहा है, 10 किलोमीटर चल रहा है। ये 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 जो मैं ये बना रहा हूँ ना एरो, इसका मतलब कि इसकी ये जो फेस कर रहा है ये साउथ की तरफ कर रहा है, बाकी कुछ नहीं। देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 12 किलोमीटर। देखिए अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें लिखा होता था देन टर्न्स वेस्ट या देन टर्न्स ईस्ट, अब इसमें लिखा है देन टर्न्स लेफ्ट। अभी तक जो मैं आपको समझा रहा था, अगर आप साउथ की तरफ फेस कर रहे हो तो आपका लेफ्ट जो होगा वो इस तरफ होगा। कितना चला ये? 12 किलोमीटर चला, ठीक है। देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 6 किलोमीटर, फिर ये लेफ्ट की तरफ घूमा और 6 किलोमीटर चला। अगर आप इस तरफ घूम रहे हो, अगर आप इस तरफ फेस कर रहे हो तो आपका लेफ्ट क्या होगा? इस तरफ होगा। अभी तक मैंने समझाया। तो ये लेफ्ट की तरफ घूमा और 6 किलोमीटर इसने कवर किए। देखिए ये जो ये है, एक सेकेंड, ये जो ये वाली डायरेक्शन है, ये जो ये वाला है इसने चला है, ये 10 किलोमीटर चला है, यहाँ पे 6 किलोमीटर ही चल रहा है। तो मुझको इसे इससे छोटा बनाना है, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। ये मैंने 6 किलोमीटर बनाया ये, ठीक है, ये मैंने 6 किलोमीटर बनाया। राइट लेफ्ट हमने किया ऑलरेडी। इन विच डायरेक्शन, अब आप क्वेश्चन देखिए, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब आपको बताना है कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में है। अब हम देखते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है। स्टार्टिंग पॉइंट के इस पर हम ट्रायंगल ये बनाते हैं, प्लस बनाते हैं। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। लेकिन ये जो यहाँ पे पहुँचा ना, ये लास्ट में यहाँ पे पहुँचा है। अगर ये इस लाइन में होता तो हम बोलते कि ये ईस्ट डायरेक्शन में है स्टार्टिंग पॉइंट के। अगर ये इस लाइन में होता तो हम बोलते कि ये साउथ डायरेक्शन में है स्टार्टिंग पॉइंट के। लेकिन ये साउथ और ईस्ट के बीच में यहाँ पे है, बीच में है, तो हम क्या बोलेंगे? ये किस में है? ये किस डायरेक्शन से है? स्टार्टिंग पॉइंट के किस डायरेक्शन में है ये लास्ट में? ये है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। बीच में मैंने पहले ही बोला कि अगर साउथ और ईस्ट के बीच में होगा तो उसको हम बोलेंगे साउथ ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है? साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। कौन सा ऑप्शन है? साउथ ईस्ट, ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है? देखिए क्वेश्चन पढ़िए आप। स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट एक्स, किसी पॉइंट एक्स से स्टार्ट कर रहा है, इसको हमने पॉइंट एक्स मान लिया, ठीक है, इसको हमने पॉइंट एक्स मान लिया। जयंत वाकड 15 किलोमीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट। पहले हम ये बनाएंगे नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। जयंत ने कितना कितना चले जयंत? 15 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। वेस्ट की तरफ है तो यानी कि इस तरफ होगा, ठीक है। 15 मीटर, 15 मीटर में इसको मार्क कर देता हूँ। ही टर्नड लेफ्ट एंड वॉकड 20 मीटर। फिर ये लेफ्ट की तरफ घूमी, फिर ये लेफ्ट की तरफ घूमा और कितना चला? 20 मीटर। इसका लेफ्ट जो होगा वो साउथ की तरफ होगा। 20 मीटर तो 15 मीटर से मैं बड़ा बनाऊंगा, ये 20 मीटर है। यहाँ तक ये पहुँच गया है। उसके बाद ही देन टर्नड लेफ्ट एंड वॉकड 15 मीटर। उसके बाद ये फिर से लेफ्ट की तरफ घूमा और कितना चला? 15 मीटर। यानी कि हम साउथ की डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं तो हमारा लेफ्ट जो होगा वो इस तरफ होगा। फिर से 15, तो ऊपर ये भी 15 है, ये भी 15 है, तो इनको मैं इक्वल बनाऊंगा, ठीक है। आफ्टर दिस ही टर्न टू हिज राइट। उसके बाद वो अपने राइट की तरफ घूमा एंड वॉकड 12 मीटर। अगर ये ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है तो इसका राइट क्या होगा? नीचे की तरफ होगा, यहाँ की तरफ होगा, तो ये 12 मीटर चला। इसको हम लिखेंगे 12 मीटर। अब लास्ट में क्वेश्चन क्या दिया है? हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द पॉइंट एक्स। अब आपको बताना है कि पॉइंट एक्स यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से ये कितनी दूरी पर है और किस डायरेक्शन में है। पहले हम डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हम बनाते हैं प्लस, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये सॉरी, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। देखिए
ये जो लास्ट में पहुंचा ये इसी लाइन में पहुंचा, ये लाइन सेम है ना, देखिए क्योंकि यहाँ पे भी 15 चला, यहाँ पे भी 15 चला, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गड़बड़ किया है लेकिन ये एक ही लाइन में है। तो ये किस डायरेक्शन में है स्टार्टिंग पॉइंट से, आप बोलोगे साउथ डायरेक्शन में है, तो साउथ डायरेक्शन में हमने निकाले। अब बताना है कि कितना है, देखिए ये यहाँ पे है, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है, एक तो ये 12 मीटर है, एक तो ये 12 मीटर है, प्लस ये वाली डायरेक्शन, ये वाली डिस्टेंस ये कितनी है, जितनी ये होगी, यानी कि 20 + 20 कितना हो, 12 + 20 32 मीटर साउथ। 32 मीटर साउथ किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, राजू स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए वॉक्स 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। किसी पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा है राजू, देखिए यहाँ पे बनाऊंगा नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। ए से स्टार्ट कर रहा है और 10 किलोमीटर जा रहा है नॉर्थ की तरफ, यानी नॉर्थ ऊपर की तरफ है, हमें पता है कितने 10 किलोमीटर, इसको हम 10 किलोमीटर मार्क कर देते हैं। देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स फॉर 7 किलोमीटर, उसके बाद इसने राइट की तरफ टर्न लिया। मैंने आपको बोला अगर आप नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हो तो राइट किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। 7 किलोमीटर, ये मैंने 7 किलोमीटर को मार्क किया। देन टर्न्स राइट अगेन, उसके बाद ये फिर राइट की तरफ घूमा, एंड वॉक्स अनदर 10 किलोमीटर, उसके बाद फिर से 10 किलोमीटर चला राइट की तरफ। अगर ये ईस्ट की तरफ घूम फेस कर रहा है तो इसका राइट नीचे की तरफ होगा, फिर से 10 किलोमीटर, यानी कि ये और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सेम होगी 10 किलोमीटर। उसके बाद देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 4 किलोमीटर, अब ये साउथ की तरफ फेस कर रहा है, अब ये लेफ्ट की तरफ घूमा, तो साउथ की तरफ आप जब फेस करते हो तो साउथ किस तरफ होगा, ये लेफ्ट किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, तो 4 किलोमीटर एंड रीचेस पॉइंट बी, फिर ये पॉइंट बी तक पहुंचा। अब हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज राजू फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, अब आपको बताना है कि किस डायरेक्शन में और कितना दूर है राजू अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। स्टार्टिंग पॉइंट कौन था, हमारा ए था। स्टार्टिंग पॉइंट से हम पहले डायरेक्शन देख लेते हैं, यह है नॉर्थ, यह है साउथ, यह है वेस्ट और यह है ईस्ट। स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है ये बी, लास्ट वाला पॉइंट जहाँ पे पहुंचा, आप बोलोगे ईस्ट वाली डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन तो हमने फाइंड कर ली है ईस्ट। अब कितना दूर है, यानी कि ये वाली डायरेक्शन, ये वाली डिस्टेंस आपको बतानी है। पहले तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 4 किलोमीटर है, 4 प्लस ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, जितनी ये वाली होगी, ये वाली है 7, यानी कि 7 + 4 11 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, यही हमारा आंसर होगा। 11 मीटर ईस्ट किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा, खुद से भी ट्राई कीजिए। देखिए अब टाइप नंबर 3 है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैंने आपको ये जो टाइप है ये मैंने खुद बनाए हैं, आपको इजी लगे इसीलिए मैंने टाइप में इसको डिवाइड किया है, क्योंकि फिर सारे टाइप के क्वेश्चंस, यानी कि जो मैंने अभी तक कराया 2 टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको कराए, ये आपको एक ही क्वेश्चन में दिए होंगे। ये सीखने के लिए आपने सीखा कि अगर मुझे नॉर्थ से, अगर मैं नॉर्थ की तरफ चल रहा हूँ, ईस्ट की तरफ घूमना है तो ये ईस्ट की तरफ घूमा, अगर मैं नॉर्थ की तरफ चल रहा हूँ मुझे लेफ्ट की तरफ घूमना है तो ये लेफ्ट की तरफ घूमा मैं। ये 2 कॉन्सेप्ट आपने सीखे। अब आपको सीखना है और एक कॉन्सेप्ट, देखिए आप क्वेश्चन पढ़िए। ए पर्सन इज गोइंग टू साउथ डायरेक्शन, पहले आप यहाँ पे डायरेक्शन लिख लेते हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। ए पर्सन इज गोइंग टू साउथ डायरेक्शन एंड वॉक्स 8 किलोमीटर, साउथ की तरफ जा रहा है, ये यहाँ से इसने स्टार्ट किया, साउथ की तरफ जाएगा यानी कि नीचे की तरफ जाएगा, कितना 8 किलोमीटर, इसको मैं 8 किलोमीटर मार्क करूंगा। उसके बाद देन टर्न्स लेफ्ट, उसके बाद इसने लेफ्ट की तरफ टर्न किया एंड वॉक्स 6 किलोमीटर, और चला कितना 6 किलोमीटर। साउथ की तरफ फेस कर रहा है, लेफ्ट की तरफ घूमा यानी कि ये इस तरफ घूमा, और कितना चला 6 किलोमीटर। अब ये यहाँ पे आ गया है, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब आपको बताना है कि किस डायरेक्शन में और कितना दूर है वो स्टार्टिंग पॉइंट से। पहले निकालेंगे हम कि किस डायरेक्शन में है, ठीक है, पहले हम निकालेंगे किस डायरेक्शन में है। ये है स्टार्टिंग पॉइंट है, इससे हम डायरेक्शन निकालेंगे, ये नॉर्थ की तरफ, ये साउथ, वेस्ट और ईस्ट,
ये जो यहाँ पे पहुँचा, ये लास्ट में यहाँ पे पहुँचा, ना तो ये ईस्ट की तरफ है ना तो ये साउथ की तरफ है, ये साउथ और ईस्ट के बीच में है, यानी कि साउथ ईस्ट। डायरेक्शन तो निकली कितनी, कौन सी, साउथ ईस्ट। अब हमें डिस्टेंस निकालनी है। देखिए अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज करूँगा। साउथ ईस्ट आप डायरेक्शन याद रखिए। साउथ ईस्ट हमारी डायरेक्शन निकली। अब हमें ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। ये मत है स्ट्रेट, अभी तक हम स्ट्रेट डायरेक्शन देख रहे थे, उनका हमें पता था वो कितना है, यानी कि जब हमने यहाँ पे देखा, देखिए जब हमने यहाँ पे देखा, यहाँ से यहाँ तक देखना था, ये एक स्ट्रेट डायरेक्शन थी, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट डायरेक्शन नहीं है, ये वाले, ये ट्रायंगल बन रहा है। और जिस केस में ये ट्रायंगल बनेगा उस केस में आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करनी है जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। वो क्या है, वो है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये वाली फार्मूला आपको यूज़ करनी होगी ऐसे क्वेश्चंस की डायरेक्शन निकालने के लिए जिनमें ट्रायंगल बन रहा हो, और हमेशा यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। अगर यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा तो ये हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। इनमें से एक बेस कहलाएगी और एक परपेंडिकुलर कहलाएगा। इससे दो आपको दिए होंगे, आपको तीसरा निकालना होगा। अब यह इस केस में हमें परपेंडिकुलर दिया है, बेस दिया है, हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। देखिए इस फार्मूला का हम यूज़ करेंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है बेस स्क्वायर, बेस 6 है यानी कि 6 का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर 8 है यानी कि 8 का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना आएगा, 36 प्लस 64 100। ये जो स्क्वायर है जब ये इक्वल टू के इस पर आएगा तो ये अंडर रूट बनेगा, यानी कि अंडर रूट 100। अंडर रूट 100 की वैल्यू क्या होती है, 10 होती है, यानी कि 10 किलोमीटर। डायरेक्शन ऑलरेडी निकला था साउथ ईस्ट, कितना दूर है, 10 किलोमीटर है। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर साउथ ईस्ट 10, साउथ ईस्ट 10 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये तो हुआ ये कंसेप्ट जिसमें ट्रायंगल बनेगा, उसको हम पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे। ये है पाइथागोरस थ्योरम, ये आप नोट करोगे। अब मैं आपको जल्दी से आप नोट कीजिएगा, इसको मैं इरेज करूंगा, ठीक है। आप पास करके नोट कीजिए, इसको मैं इरेज करूंगा। अब कुछ क्वेश्चंस तो होते हैं जिनमें आपको पाइथागोरस लगानी ही लगानी है, पाइथागोरस थ्योरम आपको ज़रूरी लगानी है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें ट्रिपलेट्स दिए हो, जिनमें ट्रिपलेट्स बनते हैं। ट्रिपलेट्स हम किनको बोलते हैं, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हम उनको बोलते हैं। यानी कि जैसे हमने अभी निकाला, यहाँ पे हमने ट्रायंगल बनाया, ये इसको हमने 6 रखा, इसको 8, इसको 10, इसको हम ट्रिपलेट बोलते हैं। ये 3 की जोड़ी है, ये ठीक है, 3 6 8 और 10, इसको हम बोलेंगे कि ये एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। यानी कि अगर हमें कहीं पे भी 6 और 8 दिखे और राइट एंगल ट्रायंगल दिखे 6 8, हम खुद से बता सकते हैं कि यहाँ पे 10 आएगा, क्योंकि हमें याद होगा ये जो 6 8 10 है ये एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है, और ये इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है। तो ऐसे में आपको कुछ ट्रिपलेट्स देता हूँ, उनको आप डायरेक्ट याद रखिएगा, वो आपको मैथ में भी काम आएंगे, वो आपको इस रीजनिंग में भी काम आएंगे। उनसे आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो कि ये एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। आप नोट कीजिएगा 3 4 5, इन पे आप पाइथागोरस लगाए, और सबसे बड़ा वाला जो होगा ये हमेशा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। और इनमें से एक बेस होगा, एक परपेंडिकुलर होगा, लेकिन जो सबसे बड़ा होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा। 3 4 5 है, 6 8 10 है पाइथागोरस ट्रिपलेट। 5 5 12 13, 5 12 13 है। 7 24 25, 7 24 25 है। उसके बाद 9 40 41 है। उसके बाद 8 15 17, 8 15 17, और कोई है 9 12 15, 9 12 15, ठीक है। 144 और 81, हाँ 9 12 15 भी है, ठीक है। तो इन ट्रिपलेट्स को आप डायरेक्ट याद रखिएगा। अगर इन तीनों में से फॉर एग्जांपल आपको दिया होगा, आपको ऐसे दिया होगा, वो पहले 7 चला फिर 24 चला, अब आपको बताना है कि वो कितना दूर है यहाँ से।
आप बोलोगे 7 है 24 है, साथ में 25 आएगा, यानी कि 25 यहाँ पे होगा, डायरेक्ट बिना फॉर्मूला अप्लाई किए। आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 को हम सॉल्व करते हैं। अ पर्सन इज गोइंग टू ईस्ट डायरेक्शन एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। हम पहले बनाएंगे यहाँ पे नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। यहाँ से इसने स्टार्ट किया, ईस्ट की तरफ गया, ईस्ट इस तरफ है, कितना चला 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर चला। उसके बाद देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर। अगर ये ईस्ट की तरफ है, राइट की तरफ घूमा, यानी कि ये नीचे की तरफ घूमा, कितना चला 2 किलोमीटर, ये हम बनाते हैं 2 किलोमीटर। देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 9 किलोमीटर। उसके बाद ये राइट की तरफ घूमा, अब ये साउथ की तरफ फेस कर रहा है और ये राइट की तरफ घूमा, ये राइट की तरफ घूमा, यानी कि इस तरफ घूमेगा, और कितना चला 9 किलोमीटर, और 9 5 से बड़ा होगा, 9 5 से बड़ा होगा, यानी कि ये ऐसे जाएगा, आगे जाएगा। स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ये 9 किलोमीटर बनाया मैंने, ठीक है, ये 9 किलोमीटर है। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। इस टाइम हमें डायरेक्शन नहीं बतानी है, हमें सीधा बताना है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। देखिए ये यहाँ पे है लास्ट में, और यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि हमें ये वाली डायरेक्शन, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये हमें निकालनी है। ये ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे मैं इसको ऐसे बंद करूँगा। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 5 किलोमीटर, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक भी होगा 5 किलोमीटर, और ये पूरा है 9 किलोमीटर, यानी कि ये होगा 4 किलोमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक होगा 4 किलोमीटर। अगर ये है 2 किलोमीटर तो ये भी होगा 2 किलोमीटर। अब हमें निकालना है, अब हम फार्मूला लगाएंगे, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस हमें निकालना है, ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस हमें निकालना है, बेस स्क्वायर, किसी को भी बेस मान लिए, 4 को भी मैंने बेस माना, 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर है। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। हाइपोटेनस स्क्वायर 16 प्लस 4 20। जब हम इस स्क्वायर को इक्वल टू के इस पार लाएंगे तो अंडर रूट बनेगा, हाइपोटेनस किसके बराबर होगा अंडर रूट 20। अंडर रूट 20 किसी ऑप्शन में है किलोमीटर, अंडर रूट 20 है, सो 4 4 20, अंडर रूट 20 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो हमें इसको ब्रेक करना होगा। कैसे करेंगे ब्रेक, देखिए अंडर रूट 20 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20, ये 2 की जोड़ी बन रही है, यानी कि ये 2 स्क्वायर बन रहा है, हम ऐसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5, और स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल करते हैं, यानी कि ये 2 यहाँ से बाहर आएगा, 2 बाहर आया, अंदर क्या बचा अंडर रूट 5, यानी कि 2 अंडर रूट 5 जो होगा वो इस क्वेश्चन क्या हो, क्या करेक्ट आंसर होगा 2 अंडर रूट 5 किलोमीटर। 2 अंडर रूट 5 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये आप इजीली कर सकते हो अगर आपको समझ आ गया है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो आप फिर से ये लेक्चर देखिए, पहले से ही ध्यान से देखिए, मैं गारंटी देता हूँ एक बार आपको समझ आ गया, फिर आप को मतलब जिस बुक से क्वेश्चन लगाओगे, जिस एग्जाम का क्वेश्चन लगाओगे इजीली होगा, ठीक है। देखते हैं कि कितना टाइम हुआ, और एक टाइप करते हैं। देखिए अब ये न्यू टाइप है, ये एक नया टाइप है। देखिए इसमें क्या होगा, आपको पहले मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाऊंगा। ये हमने डायरेक्शन सीख लिए, हमें पता है, अब ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। अब एंगल का खेल है, ये जो नॉर्थ और ईस्ट है इसके बीच में राइट एंगल बन रहा है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये जो साउथ और ईस्ट है इसके बीच में भी एक राइट एंगल बन रहा है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये जो वेस्ट और ईस्ट साउथ है इनके बीच में भी एक राइट एंगल बन रहा है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में, और इन दोनों के भी बीच में क्या बन रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और ये टोटल बीच में कितना एंगल बन रहा है राउंड करके, आप बोलोगे 360 का एंगल बन रहा है, क्योंकि 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 कितना होता है 360 का एंगल होता है। अब आपको पता है यहाँ से अगर मैं
फॉर एग्जांपल यहाँ से आप चल रहे हो, आपको बताया गया है कि आप 90 डिग्री आप राइट की तरफ घूमिए, राइट लेफ्ट अब आपको आ गया है, ठीक है, राइट लेफ्ट आप मैंने इससे पहले कंसेप्ट में आपको समझाया है। अगर आप नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हो तो राइट इस तरफ होगा। अब आपको बताया है कि 90 डिग्री आप राइट की तरफ घूमिए, तो आप सीधा घूमेंगे, ऐसे ऐसे घूमेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री बनना चाहिए, ठीक है। आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हो, आपको बोला है 90 डिग्री लेफ्ट की तरफ घूमिए, सीधा ऐसे जैसे हम अभी तक घूम रहे थे, क्योंकि इन दोनों के बीच में हमेशा 90 बनेगा। अब क्या होगा, और एक चीज़, ये तो अब आपको पता है 90 डिग्री है, ठीक है। अब ये जो बीच में एंगल बन रहा है, जब मैं इनके बीच में एक लाइन डाल रहा हूँ, 90 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ दो भागों में, 90 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ दो भागों में, यानी कि 45 और 45 डिग्री। और अगर मुझे 45 डिग्री घूमना होगा तो मुझे सिर्फ इतना घूमना होगा, ये 45 डिग्री एंगल है, ये भी 45 डिग्री एंगल है। फॉर एग्जाम्पल आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हो, आपको बोला है इसने आपको 45 डिग्री राइट की तरफ घूमना है, आपको राइट की तरफ घूमना है, ये पता है आपको इस तरफ घूमना है, लेकिन 45 डिग्री कितना होगा, 45 डिग्री देखिए ये 90 होगा, इतना नहीं घूमना है आपको, आपको इसका आधा घूमना है, यानी कि ये आपको घूमना है, इतना आपको घूमना है, 45 डिग्री ये होगा, 45 डिग्री क्या होगा, ये होगा, ठीक है। इसके और इसके बीच में 45 डिग्री। इसी तरह इसको जब हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो इसके बीच में 45, इसके भी बीच में 45, यहाँ पे भी 45 डिग्री बनेगा, यहाँ पे भी 45 डिग्री बनेगा, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे भी 45 डिग्री बनेगा, यहाँ पे भी 45 डिग्री बनेगा। तो जब हम 90 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 45 डिग्री बनेगा। फॉर एग्जांपल अब आपको बोला है क्वेश्चनर ने, आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हो, अब आपको घूमना है 45 डिग्री लेफ्ट की तरफ। अगर 90 घूमना था हम ऐसे घूमते, लेकिन 90 नहीं घूमना है, 45 ही घूमना है, तो हम ऐसे घूमेंगे, ठीक है। ये 90 और इसके बीच में ये हम घूमेंगे, ये वाला बीच वाला एंगल। अब आपको बताया है क्वेश्चनर ने, देखिए अब आपको क्वेश्चनर ने बताया है आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हो, आपको घूमना है, या तो बताएगा 45 डिग्री, या तो बताएगा 90 डिग्री, या तो बताएगा 135 डिग्री, ठीक है। इसी तरह या तो बताएगा 180 डिग्री, ठीक है। 45 के मल्टीपल में बताएगा, 45 1 जार, 45 2 जार, 45 3 जार, 45 4 जार, 45 5 जार भी बताएगा। ऐसे ही 45 के मल्टीपल में कोई भी एंगल पूछ सकता है। आपको बताया फॉर एग्जांपल 135, आपको पता है अगर मैं इस तरफ घूमूंगा तो ये 90 होगा, लेकिन मुझे 90 से ज़्यादा घूमना है, 45 ज़्यादा घूमना है, यानी कि 135 घूमना है, तो मैं इस तरफ घूमूंगा, ये 135 डिग्री होगा, ये क्या होगा, 135 डिग्री होगा। आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। मैं क्वेश्चन आपको बेसिक से भी कराऊंगा और ट्रिक से भी कराऊंगा, जिससे आप सेकंडों में आप इसका आंसर, ऐसे क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हो। अब आप क्वेश्चन पढ़िए, देखिए अ पर्सन इज गोइंग ईस्ट डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन। अब ये ईस्ट की तरफ जा रहा है, ये नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट है और ईस्ट है। ईस्ट की तरफ जा रहा है, ये यहाँ पे है, अब ये ईस्ट की तरफ जाएगा, ये ईस्ट की तरफ गया, ठीक है। टर्नस 135 डिग्री, टर्नस 135 डिग्री। देखिए अब आपको ऐसे नहीं करना कि आप 135 घूमेंगे, देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे नहीं करेंगे, सॉरी, देखिए ऐसे करना थोड़ा मुश्किल होगा, सीधा बनाएंगे हम। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। अब आप इमेजिन करेंगे कोई बंदा है यहाँ पे, कोई बंदा है यहाँ पे, इसकी तरफ फेस कर रहा है, ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है, ठीक है। अब इसको घूमना है कितना, 135 डिग्री इसको घूमना है, कितना घूमना है, 135 डिग्री। अगर ये यहाँ पे आएगा तो 90 डिग्री होगा, अगर ये 90 डिग्री में 45 प्लस करेगा तो 135 डिग्री, यानी कि यहाँ ये इस तरफ घूमा, ये यहाँ पे आया नहीं, ये इस तरफ घूमा, तो 135 के लिए ये अब इस तरफ घूमेगा। अब इसका फेस जो है वो इस तरफ है, ठीक है। उसके बाद 135 घूमा, वॉक सम डिस्टेंस, देन टर्नस लेफ्ट 45 डिग्री। अब लेफ्ट की तरफ इसने घूमा कितना, 45 डिग्री। देखिए ये इस तरफ फेस किया है, इसका राइट होगा इस तरफ, इसका लेफ्ट होगा इस तरफ, तो अब हम इस तरफ वापस आएंगे, कितना, 45 डिग्री। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला इसके और इसके बीच में 45 डिग्री का एंगल होगा, तो अब ये इस तरफ फेस कर रहा होगा, ठीक है। 45 डिग्री लेफ्ट की तरफ घूमा तो अब इस तरफ फेस कर रहा होगा। उसके बाद वॉक सम डिस्टेंस एंड टर्नस 90 डिग्री,
देन टर्न्स लेफ्ट 90 डिग्री, लेफ्ट की तरफ 90 डिग्री घूमा, लेफ्ट इसका इस तरफ होगा, राइट इस तरफ होगा, तो लेफ्ट की तरफ घूम रहा है तो इस तरफ घूम रहा है, कितना घूम रहा है, अब देखना है कि कितना घूम रहा है, 90 डिग्री घूम रहा है, इसके और इसके बीच में 90 डिग्री है, ये वापस इस डायरेक्शन में आया, ये वापस इस डायरेक्शन में आया, एंड वॉक सम डिस्टेंस गो स्ट्रेट इन विच डायरेक्शन इज ही गोइंग नाउ। अब ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, अब ये इसी डायरेक्शन में जा रहा है ना, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन है, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब जिसको ऐसे समझ नहीं आया, मेरा फ़र्ज़ है मैं आपको हमेशा मैथमेटिक्स में भी मैंने आपको बेसिक से भी कराया और ट्रिक से भी कराया, अब मैं आपको ट्रिक बोलूँगा, सेकंडों का खेल है ये। देखिए ऐसे क्वेश्चन जिनमें डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट हो, पहले से स्टार्ट करेंगे आप क्वेश्चन। देखिए अ पर्सन इज गोइंग टू ईस्ट, पहले हम लिखेंगे यहाँ पे ईस्ट की तरफ जा रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है, यानी कि नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ईस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है, ईस्ट की तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है। अब देन टर्न्स राइट 135 डिग्री, राइट के लिए हम आर लिखेंगे, राइट कितना घूमा, 135 डिग्री घूमा, 135 डिग्री लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे बस। वॉक सम डिस्टेंस एंड देन टर्न्स लेफ्ट 45 डिग्री, लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट के लिए हम एल लिखेंगे, कितना घूमा, 45 डिग्री लिखेंगे, 45 डिग्री, बस इतना ही करना है। वॉक सम डिस्टेंस टर्न्स लेफ्ट 90 डिग्री, फिर लेफ्ट, लेफ्ट के लिए एल, कितना घूमा, 90 डिग्री, 90 डिग्री घूमा, उसके बाद वॉक सम डिस्टेंस और फिर हमें डायरेक्शन बताना, इतना ही घूमा। देखिए जो आपस में सेम होंगे उनको हम प्लस करेंगे, ये भी लेफ्ट है ये भी लेफ्ट है, उसको हम प्लस करेंगे। राइट अकेला है तो राइट को हम लिखेंगे 135 डिग्री, इसको और इसको प्लस करेंगे, 90 प्लस 45 कितना होता है, 135, तो लेफ्ट भी आया कितना, 135, 135 में से 135 माइनस गया तो 0 डिग्री बचा, यानी कि 0 डिग्री का मतलब है जिस डायरेक्शन में ये जा रहा था पहले, उसी डायरेक्शन में ये लास्ट में भी जा रहा है, ये ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहा था पहले, अब ये ईस्ट की डायरेक्शन में ही जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर होगा। सिंपल है, ठीक है, सिंपल है, सिरा प्लस माइनस करना है, ठीक है। फिर से डायरेक्शन का क्वेश्चन है, डिग्रीज का क्वेश्चन है, पहले आपको एनालाइज करना है। देखिए यहाँ तो मैं आपको टाइप वाइज करा रहा हूँ, एग्जाम में आएगा वही आएगा आपको राइट लेफ्ट वाला कंसेप्ट, वही आएगा आपको डिग्रीज वाला कंसेप्ट, तो आपको पहले ही ध्यान रखना है कि मुझे क्या करना है। देखिए डिग्रीज वाला कंसेप्ट है, लास्ट में सीधा पूछा है कि इन विच डायरेक्शन इज ही गोइंग नाउ, तो यही करेंगे हम। पहले देखेंगे वो पहले किस डायरेक्शन में जा रहा है, अ पर्सन इज गोइंग टू साउथ डायरेक्शन, यहाँ पे लिखेंगे साउथ की तरफ जा रहा है, साउथ की तरफ जा रहा है। उसके बाद टर्न्स राइट 90 डिग्रीज, राइट की तरफ घूमा 90 डिग्री, राइट के लिए आर 90 डिग्री लिखेंगे। उसके बाद वॉक सम डिस्टेंस देन टर्न्स लेफ्ट, कितना 45 डिग्री, लेफ्ट के लिए एल 45 डिग्री, बस। उसके बाद वॉक सम डिस्टेंस टर्न्स राइट 180 डिग्री, उसके बाद राइट घूमा कितना 180 डिग्री। उसके बाद वॉक सम डिस्टेंस एंड टर्न्स लेफ्ट 45 डिग्री, उसके बाद फिर से लेफ्ट की तरफ घूमा 45 डिग्री, लेफ्ट की तरफ 45 डिग्री। उसके बाद बस, उसके बाद नहीं घूमा, उसके बाद स्ट्रेट ही चला। अब लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले के साथ प्लस करूंगा, राइट वाले को राइट वाले के साथ प्लस करूंगा। राइट कितना आया 90 प्लस 180 कितना आएगा 270 डिग्री। लेफ्ट कितना आएगा 45 प्लस 45 यानी कि लेफ्ट आएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री। देखिए ज़्यादा कौन है, राइट है, तो राइट में से मैं लेफ्ट वाले को माइनस करूंगा, जो बड़ा होगा जो ज़्यादा होगा लास्ट में डायरेक्शन उसी की आएगी। राइट वाला बड़ा है तो यहाँ पे मैं राइट ही लिखूंगा, अगर लेफ्ट वाला बड़ा होता तो मैं यहाँ पे लेफ्ट लिखता, लेकिन राइट वाला बड़ा है। 270 में से 90 गया तो कितना आएगा 180 डिग्री। तो अब ये जो लास्ट में आया ना आर 180 डिग्री, यानी कि ये जो जिस डायरेक्शन में ये जा रहा था ना, उस डायरेक्शन से ये अब राइट घूमेगा 180 डिग्री, वही इसकी फाइनल डायरेक्शन होगी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट है, ईस्ट है। ये जा रहा था साउथ की तरफ, ये जा रहा था साउथ की तरफ, ये जा रहा था साउथ की तरफ। अब इसका जो राइट है ये राइट है, ये इसका लेफ्ट है, यानी कि घूमेगा इस तरफ, कितना घूमेगा 180 डिग्री। ये घूमा 90 यहाँ पे पहुंचा, ये घूमा फिर से 90 हो गया 180, यानी कि अब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये लास्ट में इस डायरेक्शन में पहुंचा। किस डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन है ये, नॉर्थ डायरेक्शन। 180 डिग्री हुआ ना, 180 डिग्री सीधा उल्टा हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ इस तरफ जा रहा हूँ, मैं आपको बोलूँगा आप 180 डिग्री घूमिए, राइट या लेफ्ट कोई बात नहीं, 180 डिग्री का मतलब आप सीधा उल्टा जाएंगे फिर, ठीक है। तो किस डायरेक्शन में ये जा रहा है लास्ट में, नॉर्थ डायरेक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को आप पढ़िए। अ पर्सन इज गोइंग
अ पर्सन इज गोइंग वेस्ट डायरेक्शन, पहले हम लिखेंगे किस डायरेक्शन में जा रहा है, वेस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है। उसके बाद टर्न्स लेफ्ट 45 डिग्रीज, लेफ्ट की तरफ घूमा कितना 45 डिग्री। वॉक सम डिस्टेंस, टर्न्स लेफ्ट, फिर से लेफ्ट कितना 135 डिग्री, लेफ्ट की तरफ 135 डिग्री। वॉक सम डिस्टेंस, टर्न्स राइट 45 डिग्री, राइट की तरफ घूमा 45 डिग्री, राइट है 45 डिग्री। वॉक सम डिस्टेंस, टर्न्स राइट 90 डिग्री, फिर से राइट कितना 90 डिग्री। एंड वॉक सम से फिर स्ट्रेट गया, तो राइट को राइट के साथ प्लस करूंगा, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ प्लस करूंगा। लेफ्ट 135 प्लस 45 कितना हुआ, लेफ्ट कितना आया 180, राइट कितना आएगा 90 प्लस 45 135 डिग्री, 135 डिग्री। देखिए लेफ्ट बड़ा है या राइट बड़ा है, आप बोलोगे लेफ्ट बड़ा है तो लास्ट में लेफ्ट की ही डायरेक्शन आएगी। 180 में से 135 माइनस करूंगा तो कितना आएगा 45 डिग्री आएगा। L 45 का मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन में वो जा रहा था पहले उस डायरेक्शन से वो अब लेफ्ट घूमेगा 45, बस वही उसकी फाइनल डायरेक्शन है। हम डायरेक्शन बनाते हैं नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट, किस डायरेक्शन में जा रहा था, वेस्ट की तरफ जा रहा था, यानी कि ये इसकी डायरेक्शन थी, ये उसकी डायरेक्शन थी। अब ये लेफ्ट की तरफ घूमा, देखिए ये इसका राइट है ये इसका लेफ्ट है, यानी कि घूमेगा ये इस तरफ, कितना घूमेगा 45। देखिए अगर ये यहाँ पे पूरा घूमता यहाँ पे आता तो ये था 90, लेकिन इसको 90 नहीं घूमना है 45। मैंने पहले आपको ही बोला कि 45 कितना होता है इसका हाफ, यानी कि इस डायरेक्शन में अब ये जाएगा। 45 घूमा इस डायरेक्शन में आया, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये साउथ और वेस्ट के बीच में है, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन। कौन सा ऑप्शन है साउथ वेस्ट, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 13 इसी पैटर्न पे है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, ठीक है। और आप ज़रूर जो ये लेक्चर पूरा देखेगा, यहाँ तक पहुँच गया है, वो कमेंट में बताएगा क्या आपको लेक्चर अच्छा लगा, क्या आपको समझ आया। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए, वो मैं आपको अगले लेक्चर में फिर से समझाऊंगा, ठीक है।